एक बकरी और उठ गई तो उनके पीछे लोग भागे, तो वो क्या करते, चलती बाइक में बकरी को फेंक के रोड पे और कच्चे में बाइक उतार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है ईद का दूसरा दिन में घूम फिर के परिवार में हमने मनाई ली और शाम होने को जा रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आज शाम को व्लॉग कैसे, कि दिन भर घूमने के बाद तो शाम हो चुकी है, सामने दिन ढल चुका है और अभी लगभग 6 बजे का टाइम है। आज के व्लॉग के माध्यम से ना मैं हर एक बंदे को सूचना देना चाहता हूँ जो मेरे एरिया के लोग हैं कि इन दिनों ज़्यादातर लोगों के साथ हो रहा है फ्रॉड, बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है और चोरी भी हो रही है और उनका नुकसान हो रहा है काफ़ी। कई लोग क्या है अपने अपने जैसे अकाउंट में पैसा निकालना है, ठगी करना है, वैसा सब कुछ चल रहा है आज के इस युग में। लेकिन अभी इसके साथ साथ जो ग्रामीण इलाके में क्या चल रहा है, ऑनलाइन ठगी करने वाले भी तो काफ़ी बड़े स्तर के लोग होते हैं, काफ़ी चतुर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ग्रामीण एरिया में भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ग्रामीण में क्या है, लोग पैसा पास में नहीं रखते, महंगी गाड़ियाँ नहीं रखते और ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी उन लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, उनके साथ चोटें हो रही है, वो शिकार हो रहे हैं, तो उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। तो वो कैसे है, तो आज की वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना, साथ साथ शेयर का बटन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब जैसा कि ग्रामीण इलाके में ज़्यादातर लोग क्या खेती बाड़ी करते हैं और बाकी कहते हैं पशुपालन, इनमें भी फ्रॉड हो रहा है। और फ्रॉड किस वजह से हो रहा है, हर लोगों को चाहिए पैसा, तो पैसे के लिए मेहनत है और काम धंधे होने चाहिए। और यहाँ के लगभग मेरे एरिया के गांव के लोग, जैसे कुछ लोगों के पास अच्छा बिजनेस है, काम धंधा है, लेकिन कईयों के पास पैसा नहीं है, लेकिन उनके शौक बड़े हैं, उनका खर्चा बड़ा है। तो इस एरिया के लोगों में, इस एरिया के नवयुवकों में काफ़ी बदलाव आ चुका है पहले के मुकाबले अब, क्योंकि आजकल हर नवयुवक, हर घर में 2 या 4 बंदे हैं, तो वो टोटल नशा पता करने लग गए। तो नशा पता करने के लिए पैसा चाहिए और घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। और जैसा कि आजकल शौक के मुकाबले में जैसे गाड़ियां ले लेते हैं, तो उनको फ्री करने के लिए पैसा चाहिए और बच्चों को पालने के लिए पैसा चाहिए। तो आजकल क्या हो रहा है कि पैसा हर जगह चाहिए, लेकिन इनकम है नहीं। इनकम नहीं होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, काम धंधा भी नहीं मिल रहा, लेकिन वो जिनके पास कुछ माल धन पशु है या खेती बाड़ी है, तो उनका नुकसान कर रहे हैं वो। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार उनका नुकसान, तो हाँ यार उनका नुकसान हो रहा है। और हम 4 दिन पहले भागे भी थे लेकिन मिले नहीं, तो आते हैं एक बढ़िया से पॉइंट पे बैठ के आपको बताते हैं क्या नुकसान हो रहा है और कैसा उसको अपने ध्यान में रख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने घर के आगे थोड़ी सी दूर है, छोटा सा एरिया, यहाँ बैठ के आपके सामने बात शेयर करेंगे। हम बैठ चुके हैं अपने छोटे से ग्रासी प्लाट पे। ये छोटा सा ग्रासी प्लाट बनाया हुआ है, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा भी बनाऊंगा। लेकिन आते हैं हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। 4 दिन पहले की बात है कि सत्तासर टू जो राजासर वाली रोड है, सत्तासर से लून कंसर वाली रोड पे, तो इस रोड पे क्या है, गांव नज़दीक है नहीं, और इस रोड पे सबसे ज़्यादा रहते हैं पशुपालक जो भेड़े बकरियाँ चराते हैं, तो वो रहते हैं यहाँ, मतलब अपने धन माल को लेके। ये डेजर्ट एरिया रहता है, तो यहाँ क्या है, पशु वगैरह चराते रहते हैं और अपना गुजारा करते हैं। तो ये लगभग केला, सत्तासर और राजासर के जो सभी पशुपालक है, वो अपने अपने पशुओं को वहाँ लेके जाते हैं। तो वहाँ ले जाने के बाद क्या होता है कि पानी की व्यवस्था होती है, तो पशुओं को चराते जाते हैं, जैसे रोड के किनारे पानी की व्यवस्था होती है, तो पशुओं को पिला के दिन भर गुजारा हो ही जाता है। अब दोपहर के टाइम में पशुपालक किसी खेजड़ी के नीचे या किसी किंकर के नीचे अपना आशियाना बना के, जैसे हल्की हल्की छाँव दे के वहाँ आराम करते हैं, और पशु क्या है, रोड के किनारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और चरते रहते हैं। तो यहाँ के लोकल, किसी गांव का नाम नहीं लूँगा, तो जो लोग हैं, सीधी सरल सी भाषा में जो चोरी करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे मोटरसाइकिलें लेके वो इधर उधर घूमते रहते हैं, और जहाँ रोड के किनारे भेड़ें या बकरियाँ देखी, उनमें से 1 या 2 जानवर उठाए और सीधा ही भाग लेते हैं कच्चे, और उनको रास्तों का सब पता होता है। तो वो क्या है, पहले रास्ते की तहकीकात करते हैं और उसके बाद उस जानवरों को उठा के ले जाते हैं और बेच के अपना खा पी लेते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं, अपना घर बार चलाते हैं या फिर गाड़ियों की किस्तें भरते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है इन दिनों में। अब वो लोग टारगेट भी करते हैं, और टारगेट करने का उनका तरीका भी अलग है।
तो वो क्या है, जैसे कि जुम्मा और जुम्मेरात को सबसे ज़्यादा लोगों को टारगेट करते हैं 77 से लून कंसर वाली रोड पे। उनका भी एक रीज़न होता है मेरे हिसाब से। वो क्या करते हैं, जैसे कि जुम्मे के दिन क्या है, हर एक मुसलमान भाई क्या करता है, जुम्मा पढ़ने चला जाता है। जैसे राजा सर केला अंदुड़िया, यहाँ के लोग क्या करते हैं, केरला में या राजा सर में किसी मस्जिद में जमा हो जाते हैं और वहाँ पढ़ते हैं जुम्मा। तो जुम्मे के दिन क्या वो छुट्टी रखते हैं लगभग, और उनके छोटे छोटे बच्चे जाते हैं या फिर अपने पशुओं को वैसे ही खेतों में अपने अपने छोड़ देते हैं, क्या दिन भर पशु घूम के शाम को आ जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उस दिन देखते हैं भी यहाँ आदमी कोई नहीं है, तो वो क्या है, किसी जानवर उठाया और भाग गए, फिर जानवर उठाया और भाग गए, और वो अपना घर चला रहे हैं और वो चोरी कर रहे हैं और आम आदमी का नुकसान कर रहे हैं, वो मेहनत करके नहीं खा रहे। तो अब 4 दिन पहले की बात है कि एक दिन में 4 बकरियां उठा के चोर ले गए थे। जब क्या है, मेरे पास किसी दोस्त का कॉल आता है सत्तासर गांव में, तो किसी ने फ़ोन किया था कि यहाँ से बकरी एक उठा ली, और होंडा साइन की बाइक है और 2 जने हैं और शराब पी रखी, और बकरी उठा के सत्तासर की तरफ भाग निकले, वो उनको आगे मतलब पकड़ो। तो जैसा ही मैं दुकान से निकला और अपने केला वाली रोड पे रुकने की कोशिश की, मैंने कहा रुक लेते हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने सामने चले, वो सामने अगर चोर आता हुआ आएगा तो वहीं पकड़ लेंगे और अपनी बकरी छीन लेंगे, बाकी पुलिस के हवाले कर देंगे। तो जैसे मैं चलता गया, दुड़िया गांव आता है, वहाँ तक मैं पहुँच चुका था। तो वहाँ तक पहुँचा, सामने कोई बाइक नहीं आई। फिर दुड़िया गाँव में इधर मतलब रास्ते में बाइक के पैर वगैरह देखे, जो रोड है दुड़िया से सीधा छत्तरगढ़ की तरफ जा रही थी, तो वहाँ पे एक बाइक निकली हुई थी, काफ़ी रफ एंड टफ, मतलब कहीं टायर जमे हुए थे कहीं नहीं जमे हुए थे। तो हमने अंदाज़ा लगाया कि वो चोर यहीं से अपने जो किसी की बकरी वो उठा के यहाँ से भागे। तो अब मेरे पास अल्टो गाड़ी थी और हम जैसे ही उनके पीछा करने लगे, हम 3 जने थे, तो जैसे पीछा करते गए मतलब कच्चा एरिया था, और वैसे भी कच्चे में ना छोटी गाड़ी निकलने में थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन फिर भी हमने अपने टायरों की हवा कम करके मतलब निकलते रहे, और बारिश भी हल्की फुल्की हुई थी। तो काफ़ी दूर चलते रहे। जैसा ही आली पुली के पास थोड़ा 3 या 4 मुरबे पहले जैसे हम पहुँचे, तो वहाँ बाइक हमसे लगभग 5 या 10 मिनट पहले रुकी थी। वहाँ रुकी थी तो हमने देखा कि बकरी के पैर भी थे, और वो चोर 2 जने थे, उनके भी पैर थे, और पानी वगैरह पी के मुंह धो के लगभग उन्होंने मतलब सफ़र करके थोड़ी दूर आगे 860 वाली पुली चढ़ के छत्तरगढ़ की तरफ गए या 465 वाली की तरफ गए, कहीं भी गए, वो ऑन रोड पक्की पे चढ़ गए। तो 15 से 20 मिनट का फासला था, क्योंकि मैं सत्तासर से गया और वहाँ से वो लोग भी आए हुए थे। लेकिन जो भेड़ बकरियां रखते हैं ना, तो वो देखो खोड़ में घूमेगा फिरेगा, तो उनके पास साधन होंगे नहीं, तो वो मौके पे पहुंच नहीं पाते। तो हम यहाँ से गए, लेकिन 15-20 मिनट का फासला देख के वो भाग गए, तो उस भाई का भी नुकसान हो गया। और उसके बाद उसके जस्ट 2 या 3 घंटे बाद फिर एक कोई मैसेज कॉल आता है कि यार एक बकरी और उठ गई, तो उनके पीछे लोग भागे। तो वो क्या करते, चलती बाइक में बकरी को फेंक के रोड पे और कच्चे में बाइक उतार के भागे, और पीछे अब गाड़ियाँ कहाँ जाने वाली, जो कच्चे में गाड़ी निकल नहीं पाती। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब उस दिन 3 बकरियाँ उठाई थी, जिसमें एक बकरी को उन्होंने फेंक दिया था ऑन रोड। और जो लोग मेरे केला गांव से हैं, तो उनसे खास कर निवेदन है कि अगर आप अपने जानवर चरा रहे हो रोड के किनारे, बंदा होना चाहिए ऑन रोड। और बाकी ऑन रोड आजकल ज़्यादातर जानवर चराने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गर्मी के इलाके में है ना, सब लोग क्या दोपहर में आराम करने के लिए जो भेड़ों का चारा हुआ होता है वो आराम करता है, तो पीछे ये नुकसान हो जाता है। और इस महीने में लगभग 50 से 60 जानवर चोरी करके ले गए, और पता तक नहीं चला आज तक। कि इस रोड पे अगर कोई भी बंदा बाइक पे जा रहा है और उसके पास अगर बकरी है, तो उनसे ज़रूर पूछें या उनको रुकवाएं, और हो सकता है केला गांव राजा सर की किसी भाई की भेड़ बकरी बच जाए, उसका नुकसान ना हो। तो वो लगभग क्या करते हैं, यहाँ के चोर भेड़ बकरियों को अपने बाइक पे लेके सीधे कच्चे में उतार के सीधे मतलब कच्चे रास्ते से भाग जाते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो सभी दोस्तों से मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियो आगे से आगे शेयर करें। और दूसरी बात, अगर कोई अनजान बंदा इस रोड पे खड़ा है बाइक लेके, लोकल बंदा यहाँ से निकलता है, तो उनसे पूछताछ ज़रूर करें। और बाकी अगर और भी मेरी वीडियो के माध्यम से उन चोरों को अगर जानता है, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रब्ता करें, क्योंकि काफ़ी गरीब लोगों का ये नुकसान हो चुका है। लगभग 50 से 60 जानवर, तो एक जानवर की कीमत लगभग 10,000 माने तो 6 लाख का नुकसान, और इसी एक महीने में। तो ये चोरियाँ होती है इस रोड पे गर्मी के दिनों में, तो नुकसान हो रहा है गरीब आदमी के लिए। तो ये वीडियो जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
हर एक बंदे को पता चल जाए कि यार इस रोड पे अगर कोई भेड़ वाला या पशुओं वाला है तो वो अपनी भेड़ों का और बकरियों का ध्यान रखें और उनको निगरानी के अंदर चराएं और ऑन रोड अपने भेड़ बकरियां ना चराएं ताकि नुकसान होने से बच सके। और रही बात, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर भी करें ताकि कोई अगर चोर को पहचानता है या चोर के कोई रिश्तेदार है जो उनसे उनकी नहीं बनती तो वो भी हमसे राब्ता करें कि हमें भी पता चले कि चोर कौन है और उन पर कार्रवाई करना चाहिए। और पिछले दिनों में काफ़ी जैसे राजासर में चोरी हुआ था पेट्रोल पंप, और नूरसर में भी पेट्रोल पंप लूटपाट, मतलब ग्रामीण इलाके में भी चोरियां बढ़ चुकी है। ये घटना मेरे इस 4 दिन से पहले लगभग 15 या 20 दिन पहले की घटना है। तो रात को आए थे अज्ञात चोर जो पेट्रोल भरवाया और पैसे आन दिए सीधा निकल गए। और नूरसर नाइट पेट्रोल पंप पे भी नुकसान हुआ था। तो पुलिस प्रशासन से भी आग्रह है कि इन चोरों को गिरफ्तार करें और इन गरीबों का धन माल बच सके, इनका नुकसान ना हो, जो लोग दिन रात मेहनत करके अपने पशुओं की देखभाल कर रहे हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों तक मिले। थैंक यू।